मैंने कहा रवि भाई आप मुझे छोड़ दीजिए, अगर मम्मी पापा देख लेंगे तो क्या होगा। मगर उसने अपने पास बिठा लिया। वो अपना हाथ मेरे करीब लाए। हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका खैर मकदम है। ये कहानी मेरे और मेरे जेठ के बराबर देवर रवि के दरमियान की है। हमारे यहाँ रिवाज है कि बड़े भाइयों के सामने बगैर घूंघट के आना मना है और ना ही उनके करीब जाना होता है। मेरा नाम निशा है, मैं 28 साल की हूँ। आप सोच रहे होंगे मेरा शौहर कहाँ है, तो बता दूं, मेरे शौहर सरकारी मुलाजिमत में हैं और उनकी ड्यूटी बहुत सख्त होती है। वो कुछ दिनों के लिए घर आते हैं लेकिन हमें अपने साथ नहीं ले जाते। इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ अपने गांव श्योर में रहती हूँ। ये बात तब की है जब मेरे चचाजाद देवर रवि, जो शहर में रहते हैं, गांव आए हुए थे। उस दिन गांव में बिजली नहीं थी तो उन्होंने हमारे घर पर ही खाना खाया। मैंने उनसे कहा, भैया आप यहीं सो जाइए, बिजली नहीं है तो छत पर बिस्तर लगा देते हैं। फिर मैं नीचे से बिछोना लेकर आई और उनके लिए छत पर बिस्तर लगा दिया। मेरे दोनों बच्चे जल्दी सो जाते हैं क्योंकि स्कूल से आते ही थक जाते हैं। मैं जाग रही थी और रवि मोबाइल देख रहे थे। रवि: निशा देखो, समाज कितना बदल गया है। मैं 1 साल बाद आया हूं और यहाँ का माहौल अब अलग लगता है। हाँ रवि भैया, सब कुछ बदल रहा है। पहले जो चीज़ें गलत मानी जाती थीं अब लोग उन्हें आम मानने लगे हैं। बिल्कुल, कभी कभी तो मुझे लगता है कि लोग रिश्तों की गहराई को भी भूलते जा रहे हैं। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दी और कहा, लेकिन हमारे गांव में अभी भी बहुत कुछ वैसा ही है। रस्मों रिवाज और रवायतें यहाँ अब भी वैसी ही हैं। रवि: हाँ निशा, मगर शहर में चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि अब समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। हमारी गुफ्तगू चलती रही। छत पर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर तारे चमक रहे थे। ऐसा माहौल था कि दिल की बात करना आसान हो गया। थोड़ी देर बाद रवि ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, निशा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं थोड़ा चौंक कर बोली, क्या बात है भैया? रवि: तुम्हारे और बच्चों का अकेले इस गांव में रहना, वो भी बिगड़ तुम्हारे शौहर के, मुझे सही नहीं लगता। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें शहर बुलवा लूं, मगर ये सोचकर चुप हो गया कि तुम्हें ये कैसा लगेगा। मैंने उनकी बात सुनी और जवाब दिया, भैया मैं समझती हूँ, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। मेरे शौहर की नौकरी ऐसी है कि हमें शहर में बसाने का सवाल ही नहीं पैदा होता और यहाँ बच्चे अच्छे माहौल में पल बढ़ रहे हैं। रवि ने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन मुझे हमेशा तशवीश रहती है। खैर, तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बेझिझक कहना। उस रात की गुफ्तगू ने हमारे रिश्ते को और गहरा कर दिया। हमने इंसानियत, रिश्ते और बदलते ज़माने पर खुलकर गुफ्तगू की। रवि ने मेरी मजबूरियों को समझा और मैंने उनकी फ़िक्र की इज्जत की। रात गहरी होती गई और सितारे आहिस्ता आहिस्ता छुपने लगी। कुछ रिश्तों का मतलब खून से नहीं, बल्कि समझ और हमदर्दी से बनता है। वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। निशा भैया, आपकी ये बात सुनकर अच्छा लगा कि आप हमारी इतनी परवाह करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गांव में सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, कोई पूछने भी नहीं आता कि हम कैसे हैं। रवि: निशा, तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और सब्र देखकर हमेशा मुझे फ़क्र होता है। तुम अकेले बच्चों को संभाल रही हो, ये कोई आसान बात नहीं है। मैंने उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, भैया जिम्मेदारियां निभाना तो हर माँ का फ़र्ज़ होता है, लेकिन कभी कभी अकेलापन महसूस हो ही जाता है। रवि: बस यही बात है निशा, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। ये सब करते करते तुम खुद को भूल मत जाना। उनकी बात मेरे दिल को छू गई। शायद वो सही कह रहे थे। निशा भैया, आपकी बात में सच्चाई है, लेकिन क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हैं। रवि: तो फिर ऐसा करते हैं, जब भी गांव आऊं तुम्हारे और बच्चों के साथ वक्त गुजारा करूंगा। इससे शायद तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। मैंने उनकी बात का इस्तकबाल किया। ये सोचकर अच्छा लगा कि मेरे पास कोई है जो मेरी परवाह करता है। रात बढ़ रही थी और ठंडी हवा ने माहौल को और पुरसुकून बना दिया। हमने अपने बचपन की बातें भी याद की। रवि: निशा, याद है जब हम छोटे थे तो तुम्हें पतंग उड़ाने का कितना शौक था? निशा: हाँ भैया, और आप हमेशा मेरी पतंग काट दिया करते थे। दोनों जोर से हंसने लगी। उस रात की बातें किसी पुराने रिश्ते की यादें ताज़ा कर गईं। वो लम्हे एक भरोसे और अपनेपन का एहसास थे। रवि ने मुझे महसूस करवाया कि मैं अकेली नहीं हूँ। सुबह होने लगी थी। मैंने बच्चों को तैयार किया और स्कूल भेजा। रवि शहर वापसी की तैयारी कर रहे थे। जाते जाते उन्होंने कहा, निशा, तुम हमेशा मेरी छोटी बहन रहोगी। कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे याद करना।
मैंने सर हिलाकर उन्हें रुखसत किया और उनकी बातों ने मुझे एक नया हौसला दिया। वो दिन मेरे लिए खास था क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते चाहे जैसे भी हों, अगर उनमें समझ और परवाह हो तो वो हमेशा मजबूत रहते हैं। निशा ने अपनी रूटीन में तब्दीली लाने का सोचा। रवि की बातों ने उसे ये एहसास दिलाया कि खुद के लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है। उसने बच्चों की पढ़ाई और घर के काम के साथ साथ थोड़ा वक्त अपनी दिलचस्पियों के लिए निकालना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक रवि का फ़ोन आया। रवि, निशा कैसी हो, सब ठीक चल रहा है? निशा, हाँ भैया सब ठीक है, आप कैसे हैं? रवि, अच्छा हूँ, लेकिन एक बात करने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने मेरी नौकरी की वजह से मुझे बैरून मुल्क जाना पड़ सकता है। सोचा जाने से पहले एक बार गांव आकर तुमसे और बच्चों से मिल लूं। निशा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आप आइए, हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। कुछ दिन बाद रवि गांव आ गए। इस बार उन्होंने ज़्यादा वक्त निशा और बच्चों के साथ गुजारा। बच्चों को तोहफे दिए और गांव के आसपास की जगहों पर उन्हें घुमाने भी ले गए। रवि, निशा, तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो। बच्चों को तुमने अकेले ही इतनी अच्छी तरबियत दी है। निशा, भैया आपकी हौसला अफजाई के बगैर शायद मैं ये सब ना कर पाती। आपने हमेशा मुझे सही मशवरा दिया है। इन दिनों में रवि और निशा के दरमियान रिश्ता और मजबूत हो गया। रवि के जाने से एक हफ्ते पहले गांव में एक मीटिंग रखी गई थी। गांव के बुजुर्ग और खानदानी बड़े उसमें शामिल हुए। मीटिंग में महिलाओं की हिफाजत और अकेले रहने वाली महिलाओं के लिए मुआवनत और बहस हो रही थी। मीटिंग में रवि ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमारे मुआशरे में जो महिलाएं अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाती हैं, उन्हें सहारा देने की ज़रूरत है। वो हमारे मुआशरे की ताकत है, न कि कमज़ोरी। हमें उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला देना चाहिए। उनकी बातों ने सबको मुतासिर किया। लोगों ने निशा के जद्दोजहद की भी सराहना की। रुखसती के दिन निशा की आंखों में हल्का सा दुख था। निशा, भैया अब आप जा रहे हैं तो ये घर फिर से खाली हो जाएगा। रवि, निशा, मैं दूर रहूंगा लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारा एतमाद है। अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। निशा ने उनके अल्फाज को दिल में बसा लिया। रवि बैरून मुल्क चले गए लेकिन उन्होंने निशा और बच्चों से राब्ता बरकरार रखा। वक्त गुजरता गया और निशा ने महसूस किया कि अब वो पहले से ज़्यादा खुदमुख्तार और मजबूत हो गई है। इस कहानी ने निशा को सिखाया कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर सही लोग आपके साथ हों तो आप हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। रिश्तों का मतलब खून का रिश्ता ही नहीं, बल्कि समझ, हमदर्दी और एक दूसरे के लिए खड़े होना है।